जिस भी लड़की को बातें मेरी गलत लगे वो मेरा दिया हुआ चैलेंज पूरा कर दे। मैं तुमसे हाथ जोड़ के ऐसे नहीं पैर पकड़ के माफ़ी मांगूंगा अगर एक लड़की या एक लड़का मुझे दिखा दे कि साहब देखो ये है वो उदाहरण जिसके जीवन में ये बीमारियां नहीं हैं जो तुम बता रहे हो। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो 15-14 से लेके 22-23 तक की। ये वीडियो पहले नहीं है, इससे पहले भी बहुत बनाई है, पर एक सीरीज का ये पार्ट 2 है जिसमें एक मैंने अलग ही प्लेलिस्ट बना दी है। गर्ल्स एज 14 to 24, 10 साल तक की लड़कियां, उनके जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, कैसे वो भटक रही हैं, कैसे बच सकती हैं, क्योंकि कोई है नहीं तुम्हें बचाने वाला। और इन सब जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने सामाजिक जो न्यूज़ चैनल हैं, जो अखबार है उन्हें देखा है, जो अड़ोस पड़ोस राज्य, पड़ोस शहर, ये सब देख के मैं समझ पाया हूँ भारत में अगर कोई लड़की 14 से 24 की उम्र में अगर रिलेशनशिप में आती है तो ये बीमारियाँ उसमें लगेंगी ही लगेंगी। हालांकि मैंने इसमें HIV ऐड नहीं किया है क्योंकि ये कंफर्म नहीं है HIV होना हो। बहुत सी ऐसी हैं जो इस साइकिल को पार कर रहे हैं, HIV उन्हें नहीं हुआ। पर ये जितनी बीमारियां मैं लिखी हैं ये कन्फर्मली तुम्हें लगेंगी ही लगेंगी। अगर तुम्हें लगे कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, वैसे ही कह रहा हूँ। कोई भी लड़की 14 से 24 साल की उम्र की, 2 साल पहले रिलेशन में आई हो, अभी आई हो, 5 साल पहले आई हो, कोई भी एक लड़की उठा के मेरे सामने ला दो कि भाई साहब जो बीमारियां आपने बताई थी उनमें से एक भी बीमारी इस लड़की के अंदर नहीं है जो रिलेशनशिप में आ गई है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा और वचन लूंगा कि आगे से मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जो लड़की 14 से 24 की उम्र में है और ये बीमारी उसके अंदर ना आए। इसमें मर्डर भी शामिल कर दिया है मैंने, क्योंकि अब ये बीमारी भी आ गई है। देखो लड़की की जो उम्र होती है ना, 14, 15, 16, 10वीं तुम्हारे 12वीं की, इस समय तुम बहुत व्याकुल होती हो। गलत संगत का प्रभाव तुम पे बहुत पड़ता है। नई नई सहेलियां, नए नए दोस्त तुम्हारे बनते हैं। तुम्हारे पापा अच्छी शिक्षा देके किसी इंग्लिश मीडियम में तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं जहाँ लड़के लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ते हैं, जहाँ ये ऑप्शन मिल जाता है कि जो इच्छा, जो हार्मोन सब जागृत होंगे उनको पूरा करने का विकल्प दिख जाता है। ऐसी सहेलियां तुम्हें मिल जाती हैं जो कहती हैं कि बनाओ रिलेशन, बनाओ बॉयफ्रेंड। लड़की भी ऐसे ही होते हैं, एक से एक ज़्यादा तुम्हें मीठी बातें करने वाला अपनी तरफ खींच सकता है। पर मैं ये बताऊंगा कि ये रिलेशनशिप तुम्हें कैसे ख़त्म कर रही है। और अगर 14 से 24 साल की उम्र में तुम हो तो इसमें मतलब नहीं आना है। ये बीमारियां हैं जिनका मैं आगे जिक्र करूँगा। कोई भी लड़की देख लेना, तुम तो आओगी रिलेशन में जब तुम इसे फील कर पाओगे कि ऐसी कोई बीमारी है। पर कोई भी लड़की 14 से 24 साल की उम्र में जो आई हो, बीच में इन सालों के रिलेशन में आई हो, उसका ब्रेकअप होना निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता उसका ब्रेकअप ना हुआ हो उसके पहले बॉयफ्रेंड से। ऐसा हो ही नहीं सकता जो क्रियाएं उसने उसके साथ कर दी प्यार मोहब्बत में आके, संभोग वगैरह, इसका गिल्ट ना हो, वो अपने आप को ना कोसे, वो खुद में ना घुटे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर औरत को गिल्ट होता है उसको कर्म का, जिसको कर्म को वो वर्तमान में लेते हुए आनंद लेती है, समझ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे अपनी पहचान में थोड़े बहुत दाग ना दिखे कि ये इनकी लड़की कितनी पढ़ाकू थी, कितनी पवित्र थी। कोई ना कोई एक दाग उसकी आइडेंटिटी में लग ही जाएगा। ऐसा हो ही जाएगा कि ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है, हो ही जाएगा। अब ये तो ठीक है, तुम्हें तो डायरेक्टली लोग नहीं कहेंगे, तुम्हारे पिताजी को कहेंगे, तुम्हारे भाई को कहेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारे पिताजी का इसमें होता है कि उन्हें वो चैलेंजेस फेस करने होंगे कि वो किसी रिश्ते वाले को लेके आए और गाँव वालों ने कह दिया ऐसा इनकी लड़की तो फला लड़के के साथ घूमती है। तुम अपने रिश्तेदारों से जजेस होना शुरू हो जाओगी। देख फला तेरी बुआ की लड़की कितनी पढ़ाकू है, तुम जज होना शुरू हो जाओगी अपने ही उन बराबर के बच्चों में जिनके साथ तुम पली बड़ी हो। तुम्हारा मन करेगा कभी कभी कि मैं खुद को सुसाइड कर लूँ, कुछ खा लूँ, कुछ मर जाऊँ, भाग जाऊँ घर से, कहीं जाके समुद्र में डूब जाऊँ। ये तुम्हारे पसंदीदा इच्छाओं में से एक बन जाएगा कि मुझे मरना है। सुसाइड तुम्हें प्रेमी लगेगा अपना है जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़ जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ है, मतलब तुम्हें करियर तो तुम्हारा बन नहीं पाएगा क्योंकि तुम 24-24 घंटे उसका इंतज़ार करोगी कि फ़ोन आए उसका, फ़ोन पकड़ के रोती रहोगी। बात भी हो जाएगी, उससे झगड़ा भी हो जाएगा, वो कहीं घूमने गया, तुम टेंशन में यहाँ बैठे बैठे आ जाओगी।
तुम अकेले बैठ के रोगी, अकेले बैठ के उसकी चिंता करोगी। ये चीज़ें तुम्हें डिप्रेशन में डालेंगी। इन चीज़ों में, इन हरकतों में, इन व्यवहारों में, इन भावनाओं में जो तुम्हारा समय खराब होगा, वो समय तुम्हारा होता है 15 से 24 तक का करियर बनाने का समय। अब ये समय खराब हो रहा है तो करियर तो तुम्हारा बन नहीं पाएगा। होगा क्या, तुम एक बेकार मजदूर बन के तैयार हो रही हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, सोचो थोड़ा सा। ब्रेकअप करने को कह रहा था लड़का, तुमने कहा नहीं भैया शादी होगी, वरना मैं कानून की मदद लूंगी और शादी करके रहूंगी। लड़के ने फोर्सफुली शादी तो कर ली, कल को तुम्हारा मर्डर कर दिया। ऐसे केसेस आए हैं, एक नहीं बहुत आए हैं, फ्रीज वाला, दिल्ली के वगैरह वगैरह। या तुम दोनों के धर्म अलग थे और तुम्हें मार दिया गया, तुम दोनों की जातें अलग थी, मार दिया गया। मर्डर होते हैं ऐसे। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो फुर्ती रहती थी, वो सारी खत्म, और गलती से तुमने पहली बार संभोग कर लिया, तुम्हें लग गई है लत, एडिक्शन तुम्हें हो चुका है। अब तुम वही हो जो उसके 100 बार कहने में पहली बार उस होटल में गई थी, और अब तुम वही हो जो खुद उस होटल का पर डे का, घंटे का रेंट दे रही हो खुद की जेब से उसे बुलाने के लिए। इसे कहते हैं एडिक्शन। जो व्यक्ति पहली बार शराब पीता है ना, उससे बहुत मन्नतें करी जाती हैं, पी पी पी, क्योंकि पिलाने वाले को पता होता है एक बार इसे चस्का लगा नहीं, ये जिंदगी भर हमें पिलाएगा। और यही होता भी है, जिसने पहली बार पिया वो दूसरे दिन कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आ जाओ। ये रियलिटी है। लत लग जाती है तुम्हें संभोग की। इसमें होता यह है, कई बार कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो तुम गोलियां खाती हो, बच्चा ना हो, आगे चल के भविष्य में तुम्हें फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। इससे तुम्हारी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। पति तुमसे कहे ना कि तुम्हारा पहला था या ना था, उसे पता चल पाए ना चल पाए, पर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है उसकी तुलना में जिसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पूरी जो मैंने कहानी बताई है इसको बहुत वाइड एंगल से सोचिए। तुम्हारा करियर खत्म, क्योंकि वो साल जो करियर बनाने के होते हैं, कड़ी मेहनत के, वो तुमने खराब कर दिए। शरीर की जो बनावट, जो ऊर्जावान लड़की होती है, वो खराब। मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि जो शांति, जो दिमागी विकसित समय था, वो तुमने गवा दिया। परिवार से तुम अलग हो गई हो, समाज में तुम्हारी एक अलग पहचान बन गई है कि फला की लड़की ये काम करती है, फला की लड़की ये काम करती है। अपने ही रिश्तेदारों से, माँ बापों से तुम टोका टाकी सुनाना शुरू हो चुका है और तुम अलग हो चुकी हो। उम्र तुम्हारी 22-23 हो गई है, करियर बनाने के लिए करो भी तो करो क्या, बेकार हो चुकी हो। ध्यान दो, वही लड़का 14, 15, 16 साल की तुम्हारी उम्र, वो पहला लड़का अकेला तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर गया ना। यही मैं तुमसे कहता हूँ, इस समय तुम होती हो ना समझ, मूर्ख। तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे बातें नहीं कर सकते, कोई करने वाला और है नहीं। तुम्हारी सहेलियां वो खुद चाहती हैं कि तुम कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड बनाओ, बल्कि उनके जो आशिक हैं वो उन पे दबाव डालते हैं कि अपनी फ्रेंड से बात करा, मेरे फ्रेंड की बना तलाक कर दूंगा। ये हरकतें होती हैं, तभी तुम्हें वो सजेशन देती है कि मेरा फ्रेंड का दोस्त है, फला फला है, बात कर ले। और इन चक्रों में तुम पड़ जाती हो, तुम बन जाती हो एट द एंड थ्रस्टी फॉर सेक्स। यकीन से बता रहा हूं, 22-23 की लड़की जिसने रिलेशनशिप पहली बार 15-16 में शुरू करा होगा, 22-23 की उम्र में आके सी इज ए थ्रस्टी गर्ल फॉर सेक्स। ऐसा हुआ होगा कि उसके दोस्त ने ब्रेकअप किया होगा, उसके दोस्त के दोस्त का प्रपोजल उसे आया होगा, उसके साथ भी वो रिलेशनशिप में आई होगी। वो क्या करे, वो नादान है। अब तुम कहोगे, जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, बताओ सर ऐसे काम कर रही है, वो नादान है। नादान है तभी तो ऐसे काम कर रही है, समझदार होती तो नहीं करती। इस उम्र में ये काम करना इसकी माँ तो नहीं कर सकती, इसकी मौसी तो नहीं कर सकती, करेगी तो यही, क्योंकि यही तो नादान है। लड़कियों मैं बस कहना इतना चाहता हूँ, देखो तुम्हारा अपना जीवन है, तुम जो करोगी, जो सजा लोगी, जो खुशी के पल तुम बिताओगी, जो दुख तकलीफ है तुम लोगी, तुम्हें मिलने वाले हैं, मुझे नहीं। पर ये चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैंने एक नहीं कम से कम 500-700 लड़कियों की देख ली है, जिनसे बातें करी हैं मैंने। डिप्रेशन, स्ट्रेस, शांति, सुकून छिन गया, शरीर का विकास रुक गया, सूख चुकी है लड़की बिल्कुल शरीर से, जो कभी हष्ट पुष्ट थी। वही लड़की है ये जो गंदी वीडियो देखना पसंद नहीं करती थी, हटा कैसी कैसी पोस्ट आ रही है इंस्टाग्राम पे, असंभव करती है।
शादी नहीं हुई है इसकी और करती है। समझ जाओ, मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप वो जाल है जो बिछाया जा रहा है सिर्फ तुमसे संभोग करने के लिए। तुम्हारे पिता, तुम्हारे भैया सगे, तुम 17 साल की हो, वो भले तुम्हारे भैया पिता है, रिश्ता ऐसा वो नहीं तुम पर कोशिश कर सकते, पर इच्छा में उनकी भी 17 साल की लड़की किसी और की, जिसके वो पिता और भाई नहीं है, किसी और की लड़की चुभ जाएगी। समझी बात? कहने का मतलब यह है तुम भी किसी की आंखों में चुभती हो, इसलिए तुम्हारी उम्र और तुम्हारा शरीर देख के प्यार, मोहब्बत, आशिकी का जाल बिछाया जाता है। ये रियलिटी। मेरी सलाह है हर लड़की को रिलेशनशिप में ना आए तो कम से कम 25 के बाद आए, क्योंकि 25 के बाद औरत और लड़कियां थोड़ी सी समझदार हो जाती हैं, थोड़ी उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। इससे पहले आएंगी तो नुकसान है। मैं नहीं चाहता कोई भी लड़की आए। वैसे भी भारत के अंदर तुम आई हो तभी ये सारी बीमारियां हैं। तुम कहीं विदेश में रहती हो और रिलेशनशिप में आ रही हो तो ये बीमारियां नहीं हो सकती, गारंटेड नहीं हो सकती। अगर तुम इंडिया में हो और रिलेशनशिप में आ रही हो तो ये बीमारियां होंगी, क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत तुम्हारे जेंडर देख के हुई है, चलो मान सकते हैं, पर तुम्हारा उम्र, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर देख के हुई है, चलिए मान सकते हैं। पर इस मोहब्बत का खात्मा, इस मोहब्बत से नफरत धर्म, जाति देखकर निभाई जाएगी। तो समझो तुम और इन चक्करों में मत पड़ो। मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, उन पे समय नहीं है, शायद वो नहीं समझा सकते, शायद उन्हें शर्म आती है तुमसे इस तरह की बातें करते हुए कि हमारी बहन है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है। तो ये सीरीज है जिसमें अब टोटल 100 वीडियोस डलेंगी, जिसका नाम होगा गर्ल्स से 16 या 14 to 24 यूट्यूब प्लेलिस्ट में। नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पर मेरी एक विनती है, नो रिलेशनशिप कहीं से कहीं तक नहीं, वरना ये जो बीमारी हैं, ब्रेकअप, गिल्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, बीइंग जज, इमोशनल पेन, सुसाइड, कैरियर बेकार, वेस्टेज ऑफ ईयर्स, सालों का बर्बादी, एक्टिवनेस नहीं खत्म होगी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, ऐसे ही करती रही तो मर्डर हो सकता है, जात, धर्म और दबावी रूप से शादी करने के ऊपर। नहीं, हमें इन बीमारियों को नहीं लाना है, सिर्फ समझदारी का उपयोग करके करियर में उन्नति पानी।